देखो, दो तीन चीज नोटिस किया तुम लोगों का जो टेस्ट दिए हो, है ना। दो तीन चीज, पहला तो एगो पैराग्राफ चेंज वाला आप देखे हैं। पैराग्राफ चेंज करने आता है तुम लोगों को? पैराग्राफ चेंज करने का आइडियल नियम क्या है? किताब, कोई भी किताब में भी देखा होगा, कोई भी किताब तुम देख लो, है ना। कई कई बच्चा क्या करता है कि जहां से खत्म हुआ मेरा, वहीं से पैराग्राफ चेंज कर देते हो। सही बात है कि नहीं? ज्यादातर यही करते होगे। तो उस तरह से नहीं किया जाता है। तो किताब में भी देखोगे तो दो तीन वर्ड छोड़ करके तुम्हारा पैराग्राफ छोड़ा जाता है, देखा होगा कहीं भी। तो पैराग्राफ चेंज करने का नियम क्या है कि दो तीन वर्ड सामने से, जैसे यहां से लिखा हुआ है तो इस जगह से यहां से दो तीन वर्ड लिखेंगे, फिर जो पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर यहीं से पैराग्राफ चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां लिखते लिखते यहां खत्म हुआ यहां से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। बात समझ में आया कि ना आया? पैराग्राफ वाला कहानी खत्म। अब देखो क्या है, पैराग्राफ के बाद क्या है कि तुम लोग में आंसर ज्यादा छूट रहा है। सबका आंसर छूटता है, कॉमन मिस्टेक है, होने दो। और जो कॉमन मिस्टेक हम देखें, उसमें से पहला मिस्टेक है कि लिखते कम हो। बहुत आदमी क्या कर रहे हो, गाइड से, पासपोर्ट से जो भी चीजें देखे हो उतना सही छाप करके लिख देते हो। ये उचित नहीं है। चलो एक सवाल करते हैं फिर से तुम लोगों से कि तुमसे मांग, तुमने तुम्हारे घर में गए हम तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तुम, एगो आदमी चाय पिलाया, एगो चाय के साथ बिस्कुट दिया, किसको ज्यादा पसंद करोगे? अब इसमें तुम कोई फर्क नहीं कर पाओगे कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा ये है, कुछ नहीं। सीधा बोल दोगे कि तुम बिस्किट नहीं दिए थे, क्या ना हुआ। अब कॉपी जब जांच करेगा, कोई भी इंसान जांच करेगा, इंसान ही जांच करेगा ना। अब उस समय में तुम बोलोगे कि हम तो लिखे हैं, हम तो लिखे हैं। अब लिख तो दिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कम लिखे हैं। और एक तुम्हारे जस्ट बगल में बैठा हुआ है, या तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा और कोई कंपिटिटर है, भाई नहीं होता वहां पर कोई, ना तुम्हारा दोस्त है ना दुश्मन है, दुश्मन है समझ लो उसको। तो वो क्या करेगा, थोड़ा लगा करके लिखेगा। तो तड़का लगाना समझते हो ना, तड़का लगा करके वो बना रहा है, दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका नंबर तुमसे बेसी मिलेगा। किसको? जो बढ़िया से लिखा है। पहले तो भाषा बढ़िया होना चाहिए, भाषा ना तो ज्यादा हल्का, ना तो ज्यादा भारी, ना तो पूरा किताब वाला होना चाहिए, ना ही पूरा देहाती वाला होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में पहला पेज में लिखा हुआ रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यह ना लिखा हुआ है। लेकिन क्या हमको अपने शब्दों में उत्तर देना है? नहीं देना है। कैसे देना है? दोनों मिक्स करके देना है। हमको भी समझ में आना चाहिए और सामने वाला ऐसा ना समझे कि पूरा देहाती वाला है। ठीक है, दोनों तरफ मिला करके लिखना चाहिए। इतना बात समझ में आया ना? क्या क्या बताएं? पहला, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। और जो लिखना है, लिखना कैसे है? तो जितना भी बोल रहा है क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा ज्यादा। और अब तीसरा जो बात बता रहे हैं, उदाहरण। अब सब चीज का आंसर दे दिए हो तुम, ठीक है। बस सेम कंडीशन वही है कि कोई चाय के साथ पिलाएगा और कोई बिस्किट के साथ खिलाएगा, समझ रहे हो ना। तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो उसी तरह से क्या, उदाहरण जब तक तुम नहीं दोगे किसी को, उदाहरण समझ रहे हो ना, उदाहरण जब तक किसी को नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारा मतलब कि कम नंबर देने का चांसेस ज्यादा है। उदाहरण दे करके करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर देने का चांसेस ज्यादा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो उदाहरण तो थोड़ा सा देना ही देना है। उसके बाद है, उदाहरण तो नहीं, बात है अगर क्वेश्चन में बोले कि उदाहरण के साथ व्याख्या करें, एक उदाहरण लिखे, तुम ही इस पर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। हम तुमसे बोल रहे हैं कि एक बोतल पानी लाओ, पानी न, पीने के लिए, ठीक है। अब तुम क्या किया, घर गया, दो आदमी को बोले एक बोतल पानी लाओ, और दोनों आदमी गया घर और दोनों एक एक बोतल पानी लाया। फर्क इतना था, एक आदमी जो लाया फ्रिज से पानी लाया, ठंडा पानी, और एक ले आया जैसे तैसे पानी उठा करके लेते आया। किसमें खुश? फ्रिज वाला। क्यों? उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाया? फ्रिज से लाके दे दिया। अब तुम क्या करोगे बताओ, अब तुम रहोगे क्या करोगे? सोचो। थोड़ा सा, अगर एक उदाहरण बोल रहा है तो हमको दो उदाहरण देना है, दो उदाहरण बोल रहा है तो हमको एक और लगा करके देना है। उदाहरण जितना, अब इतना तो समझ लो, अब ज्यादा लेंदी भी नहीं करना, ज्यादा कम भी नहीं करना, ऐसा देना है
कि तुम्हारे दिमाग में सटीक रहे, सटीक समझ रहे हो ना, बैठ जाए सब कुछ, कोई दिक्कत, सामने वाला पढ़े तो लगे नहीं कि ऐसा कि कोई अनवारा आदमी लिख रहा है। और एक बात जो भूल गए थे उसमें अभी याद आया, ये कि दो लड़का खड़ा है, दो बच्चा, उदाहरण देते हैं इसका, एक को नाक उक में पूरा लगा हुआ है, ठीक है, एक साफ सुथरा है, ठीक है। अब तुम किसको मतलब कि गोद लेना पसंद करोगे? साफ सुथरा वाला को। अब तुम बताओ, साफ सुथरा वाला को लोगे तो तुम्हारा कॉपी एक तो गंदा है, गंदा समझ रहे हो ना, हैंड राइटिंग तुम्हारा पूरा खराब है, गिजमिज है, लिखे हो और खूब काट दिए हो। और दूसरा क्या किया है, लिखा है लेकिन काटा नहीं, काटा है तो एक बार ऐसे करके लाइन दे दिया है, समझ रहे हो ना, एक बार काटना है। हम बोलेंगे भाई कॉपी जांच जब करते होंगे उसमें बताए होंगे कि एक बार काटना है कलम से, गलती हो जाए तो पहले कोशिश करना है गलती ना हो, गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो क्या करना है, एक बार काटना है, एक बार कलम चलाना है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार काटोगे तो चेक करने वाला कॉपी देखने में थोड़ा सुंदरता उसमें ज्यादा बिगड़ता नहीं है। तो कोशिश करना है कि जो शब्द लिख रहे हैं हम स्पष्ट हो। अगर हैंडराइटिंग अब नहीं सुधरेगा, अब लास्ट में 10 दिन 15 दिन एग्जाम बचा है, उसमें अगर चाहोगे कि मेरा हैंडराइटिंग सही हो जाएगा तो नहीं होगा, दुनिया का कोई ताकत शुद्ध नहीं कर पाएगा तुम्हारा हैंडराइटिंग। तो इतना सा तो ध्यान में रख सकते हो ना कि हम जो लिख रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। समझ में आया? साफ सुथरा, कोई दिक्कत? लिखने में लिखावट साफ सुथरा होना चाहिए, तभी तुम कोई भी कॉपी देखेगा ना, जैसे साफ सुथरा कॉपी देखेगा ना तो फुल में फुल नंबर, अंश और चांद बिंदु थोड़ा बहुत कम भी रहेगा ना तो देख के निकल जाएगा, ठीक है। अभी भी कॉपी अगर जांच किए होंगे तुम लोगों का तो उसमें देखे होंगे कि इस तरह का मिस्टेक होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या करना है, कॉपी में जितना भी तुम्हारा जो गिजगाज होता है उसको करना बहुत कम है। हो जाए तो बहुत बच्चा क्या करता है, उसको खूब गोजता है, समझ रहे हो ना, तो गोजना नहीं है। ये सब छोटा छोटा टिप्स है लिखने का, अगर इस तरह से नहीं लिखोगे तब तो फिर नंबर कटेगा। ये बात सही है या गलत है? सही है ना। तो नंबर नहीं कटे इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, तीन टिप्स, 300-400 टिप्स दिए अभी, क्या क्या बताएं, बताओ तो। सबसे पहले ज्यादा गोजना नहीं है। दूसरा, अनुस्वर वगैरह सबको ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज करते समय क्या करना है, दो तीन वर्ड छोड़ना है, लाइन नहीं, 2-3 वर्ड छोड़ कर करना है। ये नहीं कि जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं, ठीक। और एक बात बताए, एगो एक्स्ट्रा चीज बताए, एक्स्ट्रा चीज भैया तुम ही लोगों के फायदे के लिए है। एक वो काम करना, जब लिखते हो ना तो डबल पेन लेके जाना। ऐसे तो बहुत बच्चा किया है, बहुत बच्चा क्या किया है कि लिख तो दिया है, हेडिंग जब लिखते हो, हेडिंग समझते हो ना, जब कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना तो लॉन्ग क्वेश्चन का उसमें 2-4 पॉइंट लिखना पड़ता है उसका, ठीक है। हेडिंग को हो तुम क्या करो, ब्लैक पेन से लिख लो और इधर ब्लू पेन से लिख लो। अगर तुमको ब्लैक पेन से लिखने का आदत है तो ब्लू पेन से क्या लिखेंगे, हेडिंग। लाल पेन का यूज नहीं करेंगे और दूसरा कलर का यूज नहीं करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? इतना सा कर सकते हो। और साइंस का रहे अगर जिस दिन एग्जाम, उस दिन पेंसिल लेकर के जरूर जाना है, ये बात भी ध्यान में रखना है। क्या लेके जाना है, पेंसिल। पेंसिल लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसमें चित्र वगैरह जो बनाने के लिए आएगा वो तुम्हारे काम में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मिस्टेक होता है, साइंस के दिन तुम नहीं लेके जाता बहुत आदमी, तो नहीं लेके जाएगा फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। हाँ, एगो चीज समझ ला, बॉक्स लेकर के नहीं जाना। क्या है सर? तुमको गणित में भी जो है ना बॉक्स लेकर के नहीं जाना। बोलो क्या है सर? तुम लोगों को जाने वहां नहीं देगा, अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। पहला तो जूता, जूता बंद है, लिखा होगा एडमिट कार्ड के पीछे पढ़ लेना, तुम लोग एडमिट कार्ड के पीछे पढ़ लेना कि क्या क्या करना है, ठीक है। हल्ला नहीं, ध्यान दें दो, अभिषेक ध्यान दें दो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोले, जूता नहीं पहनना, ये सब तो छोटा मोटा चीज है, तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब लिखने के लिए जो बताएं आंसर तो सब समझ में आया।
पहला क्या करना है, पहला जो बताएं बीच में जाना है, दूसरा पैराग्राफ बताएं, पैराग्राफ ठीक से चेंज करना है, तीसरा क्या बताएं उदाहरण के साथ लिखना है, ठीक है, और क्या बताएं, और जो पॉइंट लिखना है 2 कलम यूज करना है, जो एक तो डिटेल लिखने के लिए अलग कलम और जो हेडिंग लिख रहे हैं उसका मुख्य तथ्य उसको अलग कलम। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया? तो शिवानी पूछी कि क्या अंतर लिखेंगे तो बीच में लकीर देना जरूरी है? देखो सबसे पहले पारदर्शिता होना चाहिए, पारदर्शिता समझते हो ना, कि तुम जो लिख रहे हो साफ साफ, मतलब कि आदमी समझ लो बुड़बक है, सामने वाला बुड़बक है, चेक करने वाला, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसको कैसे समझा सकते हो वो समझो। अगर तुम जिसका आंसर लिख रहे हो, आंसर एक लाइन में लिखो, उस जैसे कि कोई भी चीज लिखा तुम, उसका अंतर उसके जस्ट नीचे लिख दिए, है ना। धातु और अधातु में अंतर लिखते हो ना, तो लिखते हो धातु में विशेष प्रकार का चमक होता है और इसमें चमक नहीं होता है। आप उसको एक के लाइन में लिख दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो चमक तक तो पढ़ेगा, बाद में अगर पढ़ेगा तो भद्दा टाइप का लगने लगता है, दिखने में लगता है कि नहीं लगता है। इसीलिए उसको क्या कर देना है, दोनों को अलग अलग लिखना है और पॉइंट दे करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे करके, ऐसा नहीं दोनों को एक साथ मिला करके लिख देना है। अंतर है इसका मतलब दोनों को अलग अलग करके लिखना है। कोई दिक्कत, समझ में आया? और बोलो। मानसिक तनाव, अब एक एग्जाम मान लेते हैं गणित का खराब चल गया, किसका? गणित का खराब चल गया। अब गणित का खराब चल गया, दिमाग में प्रेशर आ गया, यहां पर खोपड़िया में प्रेशर आ गया। प्रेशर क्या आया कि मेरा आज का एग्जाम पूरा खत्म हो गया, आज एग्जाम खराब चल गया है। अब एक एग्जाम जो खराब गया है, अब दूसरा दिन मान लेते हैं साइंस है, तो उसका टेंशन तुम्हारा, जो भी चीज टेंशन में करता ना वो खराब हो जाता है, अगले दिन भी तुम्हारा क्या जाएगा, खराब जाएगा, ठीक है ना। अगले दिन भी तुम्हारा जो एग्जाम जाएगा खराब ही जाएगा, गारंटी है। इसीलिए पहला दिन जो खराब गया, तुमसे जो अच्छा से बात करता है, या तो हमसे बात कर लो, किसी से बात कर लो, बात करके अपना पूरा भड़ास निकाल दो, ऐसे गया, ऐसे खराब हुआ, फल्लमा कर दिया, चिल्लमा कर दिया, जो करना है कर दो, बोल दो। लेकिन बोल दो, उसको बोल देने के बाद हल्का हो जाएगा, इधर से हम भी थोड़ा बोल देंगे कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो हम जब समझा देंगे तो तुम्हारा दिमाग मेकअप आ जाएगा, फिर आगे की ओर फोकस करोगे। ये नहीं कि उस पर पकड़ के रखना है। बोले सवाल से भी झगड़ा नहीं करना है, सवाल से तो झगड़ा करना ही नहीं है। ऑप्शन मेरे पास है तो झगड़ा नहीं करना है। जैसे कि मार्केट में जाते हैं हम लोग सब्जी खरीदने के लिए, तो एक आदमी बोल रहा है कि नहीं हम लेंगे 20 रुपया किलो तो लेंगे, और दूसरा आदमी बोल रहा है कि नहीं 20 रुपया नहीं 18 रुपया हम दे देंगे। तो वही सवाल भी है, सब सब्जेक्ट में, बिहार बोर्ड में ऐसा है, सब सब्जेक्ट में तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन है, पर्याप्त ऑप्शन, ऑप्शन नहीं पर्याप्त ऑप्शन है। जब मेरे पास पर्याप्त ऑप्शन है तो हम उस ऑप्शन को क्यों नहीं उपयोग करें, है कि नहीं। उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। छोड़ना किसको है, जो नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, और जो आ रहा है पढ़ लिए उसको, आराम से उसको बढ़िया से लिखेंगे, समझ रहे हो ना, आराम से लिखेंगे उसको, ठीक है। अगर नहीं बन रहा तो झगड़ना नहीं है, क्या करना उसके लिए, उसको बनाना है, ठीक है। नहीं बन रहा तो छोड़ देना, उसके बदले में बनाना है। ऐसा नहीं कि एक सवाल बनाते बनाते तुम्हारा सवाल टाइम पास हो जाएगा, अंत में पता चलेगा 3 घंटा पार हो गया। खास करके गणित में ऐसा होता है। साइंस में कुछ भी लिखोगे चलेगा, गणित में सवाल आंसर नहीं आता है ना, फिर दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, फिर एक बार और अटेम्प्ट लोगे फिर प्रेशर बढ़ोगे, उस समय नहीं बनाना है, उस समय में नहीं बनाना है। सब सवाल बना लो, तब उससे झगड़ा करने का मन है तो कर लो। बात समझ में आया? मान लेते हैं 5 नंबर नहीं है आएगा, हमको नहीं है आता 5 नंबर का सवाल, यही हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, अब झगड़ा करेंगे, लास्ट में झगड़ा करेंगे। 95 तो पूरा हो गया ना मेरा, है ना। अब 5 नंबर पर जो झगड़ा करेंगे तो 2 चीज हो सकता है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। तो पहले से हारे हुए है, ये है कि नहीं, पहले से एक बार उसमें लगे हुए हैं, नहीं बना, हो सकता है उसमें बन जाए, हो सकता है नहीं बना, बना तो भी जीत है, नहीं बना तो भी जीत है, 95 पर है हम। और पहले ही झगड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास समय ही नहीं रहेगा, और समय नहीं रहेगा तो उसमें अंत में उसका झगड़ा करने का मौका मिलेगा उस सवाल से नहीं। इसीलिए
जो सवाल नहीं बने उसको कब बनाना है? लास्ट में, शुरू में नहीं। शुरू में नहीं बनाना, कब बनाना है? लास्ट में। ये बात